हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जैसा कि इससे पहले हम लोग बात कर चुके थे कि 2021 और 2022 में किस प्रकार से पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आगे भी हम लोग इसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो है आज हम लोग एक टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो पॉलिनोमियल्स है, उसको हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे और आज देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग बेसिक से सीखने के बाद, बेसिक चीज को सीखने के बाद आसानी से पॉलिनोमियल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि पॉलिनोमियल जो होता है वह किस प्रकार का इक्वेशन होता है। तो सबसे पहले कि इसका जो फॉर्म होता है px इक्वल टू a0 प्लस a1 x का पावर 1 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस डॉट और डॉट an x का पावर n, और an जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये एक जो है n डिग्री का पॉलिनोमियल्स है। इसी तरह से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, जितना डिग्री होगा उसके अनुसार जो है पॉलिनोमियल को हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ये a दिया हुआ है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जैसे ये a0, a1, a2, a3, ये सब क्या है? एक रियल नंबर है। ये क्या है? रियल नंबर, ठीक है। और एक चीज, और इसका जो पावर है, जो वेरिएबल का जो पावर होगा या डिग्री बोलेंगे, डिग्री जो है वह क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि इसका जो पावर होगा, जैसे x का 1 दिया हुआ है, यहाँ x2 दिया हुआ है, x3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल में होगा, ठीक है। बट अगर x का पावर 1/2 दिया है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसी तरह से अगर अंडर रूट x दिया है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर इस तरह से लिखा हुआ रहेगा कि x का पावर अंडर रूट 2 है या फिर +3 है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर x स्क्वायर प्लस x का पावर 2/3 है प्लस 3 है तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो पॉलिनोमियल, उसी को हम लोग बोलेंगे कि वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए डिग्री, और ये जो है a1, a2, a0 ये सब जो है रियल नंबर कोई भी होगा चलेगा, ठीक है। दैट मीन्स कि ये अगर √3x है प्लस 2 है, x स्क्वायर है, तो ये बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे फिर कि पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है वो क्या क्या होता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होता है, डिग्री के अनुसार उसका पॉलिनोमियल होता है। तो सबसे पहले होता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? जो कांस्टेंट टर्म होता है, 3 हो गया, -5 हो गया, 6 हो गया, इसमें क्या होता है कि वेरिएबल लगा हुआ नहीं रहता। इसका मतलब वेरिएबल का जो पावर है वह 0 है, ठीक है, पहला। दूसरा जो है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है कि इसका जो डिग्री होता है, इसका डिग्री जो मैक्सिमम डिग्री होता है वह क्या होता है? 1 होता है। मैक्सिमम डिग्री याद रखना है, मैक्सिमम डिग्री जो होगा वह 1 होगा, ठीक है। उसी तरह से जो इसका फॉर्म होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म, वह ax प्लस b होता है, ठीक है। ये इसका जनरल फॉर्म होता है। और a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए? क्योंकि अगर a के जगह में हम 0 लेंगे तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बचेगा, ठीक है। थर्ड देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि इसका जो डिग्री होता है, डिग्री क्या होगा? मैक्सिमम डिग्री 2 होगा। इसका मैक्सिमम डिग्री कितना होगा? 2 होगा। और इसका जो फॉर्म होता है वह क्या होता है? ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी होता है इसका एक इक्वेशन। इसका ये फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। और यहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बट ए नॉट इक्वल टू जीरो क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर ए के जगह में हम लोग जीरो डालेंगे तो ये एक्स स्क्वायर को भी क्या करेगा? जीरो बना देगा। जब एक्स स्क्वायर को जीरो बना देगा तो इसका मतलब बी एक्स प्लस सी बचेगा हम लोग के पास, और बी एक्स प्लस सी जो है ये एक लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। चौथा जो है क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है, मैक्सिमम डिग्री, वह कितना होता है? 3 होता है। और इसका जो मैक्सिमम डिग्री हो जाएगा, और इसका जो इक्वेशन होता है या फॉर्म बोलेंगे, इसका जो फॉर्म होता है वह ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इसका इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, और यहां भी जो है ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि ए जो है अगर जीरो करेंगे तो ए का पावर जो मैक्सिमम पावर है वह जीरो हो जाएगा, तब हम लोग का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन नहीं होगा। इसी तरह से बाय क्वाड्रेटिक भी बोलेंगे, जिसका पावर 4 होता है, सर चलते जाएगा जितना हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा क्या है? ये दो इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये रहा, आप लोग नोट कर सकते हैं। जैसे देखे अभी हम लोग बात किए कि पोलिनोमियल के बारे में, तो पोलिनोमियल होता क्या है और उसके बारे में लीनियर पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल का हम लोग फर्क पढ़े। तो इससे पहले देखिए कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग का कुछ याद रखना जरूरी है। एक होता है मोनोमियल, ठीक है, एक होता है बाइनोमियल, तीसरा होता है ट्रिनोमियल। क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, 2022 में इससे क्वेश्चन पूछा गया था। इसी कारण से मोनोमियल का मतलब क्या होता है कि जो टर्म होता है ओनली वन होता है। ठीक है, कितना टर्म होता है इस इक्वेशन में? ओनली वन होता है। इस पोलिनोमियल में जो होता है मोनोमियल में जो टर्म होगा ओनली वन टर्म, शॉर्ट में लिख देते हैं कि ओनली वन टर्म्स। ठीक है, बाइनोमियल में क्या होता है कि ओनली टू टर्म्स, और ट्रिनोमियल में क्या होता है कि ओनली थ्री टर्म्स। अब देखिए ओनली वन टर्म्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो पोलिनोमियल दिया हुआ रहेगा उस पोलिनोमियल में केवल एक ही टर्म रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे 3x, तो 3x ही लगा हुआ रहेगा। ठीक है, या फिर -2y, या फिर बोलेंगे कि -y, या फिर बोलेंगे कि -x, इस तरह का दिया हुआ, या x स्क्वायर या x क्यूब y क्यूब कुछ भी रहे, लेकिन एक ही को टर्म रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। जिस इक्वेशन में या जिस पोलिनोमियल में क्या होगा, एक ही टर्म ओनली वन टर्म होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलते हैं। ठीक है, और यही क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा गया था, आप लोग देख सकते हैं। और जिसमें ओनली टू टर्म्स रहता है। टू टर्म्स का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे 3x स्क्वायर और +2 दे दिया, तो इसमें क्या है, प्लस माइनस के बीच में दो ही टर्म्स इसमें जुड़ा हुआ रहेगा। उसके बाद इसमें और एक एग्जांपल लेते हैं, 3y स्क्वायर प्लस 3x, इस तरह का कुछ इक्वेशन है, दो टर्म है, तो इसको दो टर्म बोलेंगे, तो इसको ये हो जाएगा बाइनोमियल। इस तरह का कोई भी टर्म रहेगा तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल। ट्रिनोमियल में क्या होता है? जस्ट 3 टर्म रहेगा, जैसे 3x प्लस 2y प्लस 5, जैसे 3 टर्म है, इसको बोलेंगे ट्रिनोमियल। ठीक है, यहाँ स्क्वायर भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो ये हो जाएगा ट्रिनोमियल। ठीक है, इस तरह का 3 टर्म अगर जुड़ा हुआ रहेगा तो हम लोग बोलेंगे ट्रिनोमियल। -3x प्लस 5x स्क्वायर -2, इस तरह का भी कोई भी रहेगा, कुछ भी दे सकते हैं हम लोग, यहाँ 10 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिनोमियल। ठीक है, तो इसको याद रखना है, क्योंकि इससे जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं आगे। चलिए
देखते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल और पोलिनोमियल के अलावा जो है जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहां पर रूट्स ऑफ इक्वेशन वहां हो जाएगा, दोनों का जो रूल है बनाने का वह सेम ही होता है। ठीक है, यहाँ जीरो ऑफ पोलिनोमियल होगा और वहां क्या हो जाएगा, रूट्स ऑफ इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है कि ए रियल नंबर अल्फा, अल्फा जो है कोई भी एक रियल नंबर हम लोग मान लेते हैं और ये रियल नंबर जो होगा वो जीरो होगा, वो पी एक्स का पोलिनोमियल पी एक्स है उसका जीरो होगा। कब होगा, इफ पी अल्फा इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स कि जो एक्स का जो वैल्यू है अगर हम लोग अल्फा ले लेते हैं, एक्स जहां जहां एक्स है वहां अल्फा पुट करेंगे तो उस इक्वेशन को क्या बना देगा, वो जीरो बना देगा। फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग के पास एक इक्वेशन है पी एक्स इक्वल टू 3x और -6 दिया हुआ है। ठीक है, तो बताना है कि इसका जीरो क्या होगा। तो देखिए इस इक्वेशन को ऐसा कौन सा वैल्यू x का लेंगे कि इस इक्वेशन को क्या कर देगा, जीरो बना देगा। x का वैल्यू देख लेंगे 3 2 कितना होता है, 6 होता है, तो इसका मतलब x का जो वैल्यू है 2 है, तो 2 लेंगे तो उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा, अर्थात जीरो बना देगा। तो इस इक्वेशन का जो जीरो होगा वो अल्फा इक्वल टू 2 हो जाएगा। बट कैसे 2 आएगा, देखिए जब इस तरह क्वेश्चन देगा कि जीरो फाइंड कीजिए कि कैसे जीरो होगा, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि पी एक्स इक्वल टू हम लोग सबसे पहले जीरो ले लेंगे। ठीक है, अब हम लोग के पास पी एक्स क्या दिया हुआ है कि 3x माइनस 6 इक्वल टू जीरो, और ये 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, तो x इक्वल टू 6/3 और इसको कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, x इक्वल टू 2। इसका मतलब जो हमारा क्या होता है, जीरो जो आया इस इक्वेशन का वह 2 है, और 2 इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो ये क्या बना देगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, जीरो बना देगा, और उसी को हम लोग जीरो बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, जीरो जो बोलेंगे। इसी तरह से हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल्स में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में सभी में जीरो होगा। और एक बात कि जीरो कब क्या होगा, जैसे पहला कि जीरो जो है वह डिग्री पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, डिग्री पर। इस प्रकार से मतलब जिस इक्वेशन का जितना मैक्सिमम डिग्री होगा उतना ही उसका जीरो डिपेंड होगा। ठीक है, इसका मतलब कि लिनियर इक्वेशन में कितना डिग्री होता है, मैक्सिमम 1 डिग्री होता है, तो इसका मतलब लिनियर इक्वेशन का जो जीरो होगा वो 1 होगा। उसी तरह से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में डिग्री कितना होता है, मैक्सिमम डिग्री 2 होता है, तो उसका जो जीरोस का संख्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस होगा वो 2 होगा। क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है कि जो मैक्सिमम पावर होता है वो 3 होता है, डिग्री 3 होता है, तो इस कारण से उसका जो नंबर ऑफ जीरोस होगा वो 3 होगा, ये याद रखना है। ठीक है, ठीक है, अब जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हो गया। अब हम लोग देखेंगे कुछ रूल देख लेते हैं, जीरोस में क्या क्या रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में और क्यूबिक पोलिनोमियल में। ठीक है, देखते हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial px is equal to ax square plus bx plus c और a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि ये जो है a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये हम लोग के पास क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब इसका जो रिलेशन होता है कि सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो सम ऑफ जीरोस जो होता है वो -b/a होता है। -b क्या है, मतलब x का कोफिशिएंट है, और यह माइनस फॉर्मूला में है, b कोफिशिएंट है x का, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है जो यहां लिखा जाता है। ठीक है, ये इसका रिलेशन होता है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर जीरोस हम लोग अल्फा बीटा माने हैं तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, ये पहला रिलेशन हो गया 2 जीरोस में। दूसरा जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होता है, c/a हो जाता है।
अब सी क्या है, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अब ये प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सी बाय ए। ये दो रिलेशन हम लोग का हो गया किसमें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि अल्फा और बीटा दिया रहता है और पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा। देखिए क्या होता है कि अल्फा और बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the given polynomial, then polynomial is क्या हो जाएगा, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फार्मूला को डायरेक्टली याद रखेंगे और हम लोग पोलिनोमियल को निकाल सकते हैं, और इस फार्मूला से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब ये हो गया हम लोग का क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। आप देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल में इफ अल्फा बीटा एंड गामा। अब यहां हम लोग टू जीरोस लिए थे, क्यों लिए थे, क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, इसलिए इसका जो जीरो होगा, नंबर ऑफ जीरो 2 होगा। अब 3 जीरो लिए, इसका मतलब जो पोलिनोमियल होगा वो क्यूबिक होगा। अल्फा बीटा एंड गामा आर दी जीरोस ऑफ दी क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल मान लेते हैं पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, और यहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, इसका जो रिलेशन होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। बी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और ए क्या है, ए क्यूब का कोफिशिएंट है। ये एक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा रिलेशन क्या होगा इसमें कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए। अब सी क्या है, यहां पर सी जो है वह एक्स का कोफिशिएंट है, ए जो है वह एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। अब तीसरा जो रिलेशन होता है इसमें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाय ए होता है। इसका ये रिलेशन रिलेशन होता है क्यूबिक पोलिनोमियल में। ठीक है, अब इसी तरह से एक इक्वेशन होता है कि जब अल्फा बीटा दिया हुआ तो इसका जो पोलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो ये होगा, जब अल्फा बीटा गामा 3 जीरोस दिया हुआ रहेगा तब इसका जो पोलिनोमियल होगा, शॉर्ट में लिख लेते हैं, ठीक है, बार बार इसको नहीं लिखते हैं, तो जो इक्वेशन होगा क्यूबिक पोलिनोमियल वह पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ लिख देंगे, और फिर प्लस लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और ये इनटू में एक्स हो जाएगा, फिर माइनस अल्फा बीटा और गामा। इस इक्वेशन में क्या करेंगे, हम लोग बैठा देंगे अल्फा बीटा गामा का वैल्यू, और हमारा जो है क्यूबिक पोलिनोमियल निकल जाएगा इस फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जितना हम लोग टॉपिक्स पढ़े उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए जैसे देखिए क्वेश्चन में बोला है, आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलिनोमियल, बोला कौन एक पोलिनोमियल है, और ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अंडर रूट एक्स प्लस 3, और बी में दिया हुआ है कि एक्स का पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस एक्स का पावर हाफ प्लस 1, सी में दिया हुआ है अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाय अंडर रूट एक्स, और डी में दिया हुआ है नॉन ऑफ दिस। ठीक है, नॉन ऑफ दिस, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं। तो इसका पूछा है कि इनमें से कौन बताइए कि पोलिनोमियल है,
तो पोलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका जो नॉन नेगेटिव होना चाहिए डिग्री, और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो वही ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पर डिग्री जो है ठीक है, यहाँ भी दी है, लेकिन जब यहाँ देखेंगे यहाँ x का जो पावर है वह इसको अगर तोड़ेंगे तो x का पावर क्या आ जाएगा, हाफ हो जाएगा। रूट का मतलब हाफ हो जाएगा, और ये फ्रैक्शन में आ गया। एक भी डिग्री जो है वह फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है पोलिनोमियल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे तो ये दिख के ही लग रहा है कि ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पावर जो है वह फ्रैक्शन में है। अगर इसको देखेंगे तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये अंडर रूट एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स प्लस 1। देखिए ऊपर में तो हमारा डिग्री ठीक है, क्लियर है कि 1 आया, लेकिन यहाँ अंडर रूट जो दिया हुआ इसका पावर भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसका मतलब ये भी जो है हमारा पोलिनोमियल नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई जो है पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 5 एंड -3। जीरोज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जीरोज आर 5 एंड -3। तो पूछा गया कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, और ऑप्शन में दिया हुआ है, आप ऑप्शन देख सकते हैं। x² प्लस 2x माइनस 15 है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, x² माइनस 2x प्लस 15 है। तीसरा ऑप्शन में क्या है, x² माइनस 2x और ये माइनस 15 है, और चौथा ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज है, ठीक है। तो क्या बताएं, जब इस तरह से दिया हुआ रहेगा इसको हम लोग अल्फा इसको बीटा मान लेंगे। अब पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो फॉर्मूला बताएं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, हम लोग x² माइनस अल्फा बीटा, ये 5 माइनस 3 और ये x प्लस अल्फा बीटा 5 इंटू -3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x² माइनस 2x और ये माइनस 15। तो इस इक्वेशन को देखेंगे कहां पर है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, कहीं पर है, ऑप्शन 3 में इसका दिया हुआ है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जो है पॉलिटेक्निक में हर बार पूछा गया है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है कि इफ 1 0 ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल kx k minus 1 x² प्लस kx प्लस 1 इज -4। ये 1 0 दिया हुआ, इसका मतलब कुछ भी मान सकते हैं, अल्फा माने बीटा माने, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ k, वैल्यू पूछा है किसका, k का वैल्यू क्या होगा, इस k का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है कि इस इक्वेशन में जब k का वैल्यू पूछा जाएगा तो दो, इसमें क्या है, दो तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहला तरीका जो सबसे आसान तरीका है कि ये जो अल्फा है इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो जहां जहां जैसे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन बनाएंगे तो k माइनस 1 x² प्लस kx प्लस 1 इक्वल टू 0 ले लेंगे। कब 0 लेंगे, अब ये x की जगह में हम लोग क्या करेंगे, -4 बैठा देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा -4, क्लियर। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, क्या हो जाएगा, 16k हो जाएगा -16 और ये हो जाएगा -4k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16k माइनस 4k हो जाएगा 12k और ये हो जाएगा 15। ये 16 माइनस है 1 है इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, k का वैल्यू k इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 15/12 हो जाएगा। और जब इसको 3 4 जा और 3 5 जा तो आंसर क्या हो जाएगा, 4/5, जो आप लोग का ऑप्शन में कितना में दिया हुआ है, 4/5। कहीं पर दिया हुआ है क्या, देख लीजिए 5/4 ना, ऑप्शन बी में है 5/4। देख सकते हैं इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग निकाल सकते थे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा
आर द जीरोज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, पोलिनोमियल दिया हुआ है 2x² प्लस 6x माइनस 6। देन ऑप्शन ए में देखिए क्या दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा। दूसरा में पूछा है बी में कि अल्फा प्लस बीटा का जब सब का सम करेंगे तो ग्रेटर देन होगा इनटू से। सी जो है अल्फा प्लस बीटा लेस देन अल्फा बीटा, और डी जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले ये दिया हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा बीटा निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए, हम लोग पहले ही पढ़े इस तरह का। बी क्या दिया हुआ है तो माइनस 6 बाय ए कितना है 2, तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा सी बाय ए, सी कितना है माइनस 6 और माइनस 6 बाय 2, जब इसको कट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3। अब जब ध्यान से देखा जाए तो दोनों का जो वैल्यू है वो हमारा माइनस 3 ही है, तो इसका मतलब ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो हमारा इक्वल आएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग के पास क्या दिया हुआ है कि बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पोलिनोमियल। बोला कौन पोलिनोमियल नहीं है, बोला नॉट पोलिनोमियल, नॉट पोलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें नॉट पोलिनोमियल पूछा है। ऑप्शन में हम लोग के पास है √3x² माइनस 2 √3x प्लस 5। बी में है 9x² माइनस 4x प्लस √2। तीसरा में है 3/2 x³ प्लस 6x² माइनस 1/√x माइनस 8। और डी में है x प्लस 3/x। इसमें बताना है कि कौन जो है पोलिनोमियल नहीं है। तो देखिए यहां पर इसका स्क्वायर दिया हुआ है पावर में, तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल होगा। ठीक है, दूसरा क्या, यहां पर भी x² है, यहाँ x है, इसका मतलब ये भी जो है पोलिनोमियल होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ तो इसका मतलब ये भी पोलिनोमियल होगा। जब इसमें देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 3, और ये आगे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये यहाँ नीचे 1 है, जब इसको सॉल्व करेंगे x² प्लस 3 और ये हो जाएगा x का पावर -1। तो अगर इसे इंटू करेंगे तो ये मेरे पास क्या आएगा, माइनस आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब जिसका पावर नेगेटिव में होगा वह पोलिनोमियल नहीं हो सकता है, और यही जो है हमारा आंसर होगा कि नॉट पोलिनोमियल पूछा कि कौन नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है नॉट पोलिनोमियल। बाकी सारा पोलिनोमियल हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ कि अब अल्फा बीटा बी द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² माइनस 8x प्लस k सच दैट α² प्लस β² इक्वल टू 40। ये दो कंडीशन दिया हुआ है और पूछा गया है कि k का जो वैल्यू है वह क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन में हम लोग के पास दिया है 6, बी में है 9, सी में है 12 और डी में है -12। आप लोग देख सकते हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो α² प्लस β² का दिया हुआ, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है, और माइनस बी के जगह में क्या है -8 है, और बाय ए के जगह में क्या है 1 है, जैसे माइनस प्लस तो 8 हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो हम लोग के पास क्या आया, 8 आया। ठीक है, अब देखते हैं अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाय ए होता है। सी कितना है k, और k बाय ए मतलब 1, तो इक्वल टू k हो जाएगा। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आया, k आया। अब हम लोग को निकालना क्या है, यही तो k का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना है। हम लोग के पास क्या दिया हुआ है कि α² β²,
तो इसको अगर देखेंगे कि अगर इसको दोनों साइड में क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, इसको ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ये प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां तक का जो वैल्यू है हम लोग के पास दिया हुआ है, क्या दिया है, 40 प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 64 और 40 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज 2 अल्फा बीटा का वैल्यू जो है वह 64 माइनस 40 हो जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो अल्फा बीटा और ये 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, और इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 12 और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या के है, इसका मतलब के का जो वैल्यू होगा वह 12 हो जाएगा और 12 जो है हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी तरह से हम लोग कोई दूसरा टॉपिक्स भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। धन्यवाद।